गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इससे क्वेश्चंस अक्सर आते ही आते हैं और हमारे 1-2 मार्क्स हमेशा छूट जाते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स की भारत में और बिहार में क्रॉप्स की स्थितियाँ क्या हैं, अनाज की स्थितियाँ क्या हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमारे 1 या 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि हमें याद नहीं रहता है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि चावल की क्या स्थिति है। तो चावल, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तेलंगाना में। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है तेलंगाना में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले चावल का उत्पादन, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है तेलंगाना में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल में। और लेस प्रोडक्टिविटी, सबसे कम प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादक होती है मधुबनी में। लेस प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होती है? चावल की, मधुबनी में। प्रोडक्शन इन बिहार, अब देखते हैं चावल की स्थिति बिहार में क्या है। चावल की स्थिति बिहार में क्या है ये हमने देखा स्टेट में। अब देखते हैं बिहार में क्या है। तो सबसे ज़्यादा रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर। तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादक कौन है? तो रोहतास है बिहार में, फिर औरंगाबाद है, फिर कैमूर है। तो ये हमारा चावल से संबंधित था, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेट में तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल। और लेस प्रोडक्टिविटी, सबसे कम प्रोडक्टिविटी मधुबनी में हो रही है। और बिहार में क्या स्थिति है? तो रोहतास में सबसे ज़्यादा, औरंगाबाद, फिर उसके बाद कैमूर। अब देखेंगे हम लोग गेहूं के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की स्थिति सबसे अच्छी है। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर पंजाब है। तो गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद और फिर पंजाब। प्रोडक्टिविटी इन बिहार, अब बिहार में देखते हैं गेहूं की स्थिति क्या है। तो सबसे ज़्यादा खगड़िया में हो रहा है और सबसे कम जमुई में। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है खगड़िया में और सबसे कम जम्मू में। और प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? तो रोहतास में गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, उत्पादन हो रहा है रोहतास में। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन रोहतास में हो रहा है। अब देखेंगे हम लोग मक्का। तो मक्का कर्नाटका, बिहार और मध्य प्रदेश। मक्का की स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी कर्नाटक में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है, फिर बिहार में, फिर मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? अररिया में हो रहा है मक्का का, फिर कटिहार में, फिर पूर्णिया में। तो मक्का का सबसे अधिक प्रोडक्शन अररिया, फिर कटिहार, फिर पूर्णिया। और प्रोडक्टिविटी हो रही है ये भी अररिया में ही हो रही है। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, और प्रोडक्टिविटी मतलब कहाँ पे अधिक बनाया जा रहा है, कहाँ पे इसको अधिक उत्पादित किया जा रहा है। तो ये हमारा मक्का वाला हो गया, इसको आप लोग याद रखेंगे। चावल में सबसे ज़्यादा कहाँ है और गेहूं में, फिर मक्का में। अब हम लोग देखते हैं फल के बारे में। तो केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन मधुबनी कर रहा है। अमूमन क्या होता है कि केला का सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ पे टिक लगा के चले आते हैं? हाजीपुर में। किसी से भी पूछा जाता है केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो अगर हाजीपुर ऑप्शन में दिख गया तो हम लोग हाजीपुर में ही टिक लगा देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन खुद ही गलत हो जाता है, क्योंकि केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है मधुबनी में। केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन मधुबनी में होता है, फिर वैशाली में, फिर मुजफ्फरपुर। केला का हमें याद रखना है, मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर। अमरूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन नालंदा में होता है, फिर मुजफ्फरपुर में होता है, फिर रोहतास में होता है। लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर। ये तो सबको ही जानता है कि लीची का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो मुजफ्फरपुर में, फिर पश्चिमी चंपारण में, फिर वैशाली में। आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन दरभंगा में होता है, पश्चिमी चंपारण में और वैशाली में। सबसे ज़्यादा दरभंगा में, फिर पश्चिमी चंपारण में, फिर वैशाली में आम का उत्पादन होता है। अब हम लोग देखते हैं दाल, पल्स के बारे में कि पल्स का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे हो रहा है। तो पल्स का सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो रहा है, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में। पल्स दाल का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है। और प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा उत्पादन दाल का कहाँ पे हो रहा है? पटना में हो रहा है। पटना सबसे आगे है दाल के उत्पादन में, और उसके बाद औरंगाबाद, फिर नालंदा। और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा यहाँ ये प्रोडक्टिविटी कहाँ पे किया जा रहा है? बेगूसराय में, फिर नालंदा में और सीवान में।
अब देखेंगे बिहार का परसेंट योगफल, कौन सा अनाज बिहार में कितना परसेंट उगाया जाता है। तो अनाज में सबसे ज़्यादा हम लोग देखेंगे अनाज 87.9% अनाज यहाँ पे उगाया जाता है, जिसमें दलहन 6.4%, ईख 3.1%, तिलहन 1.7% और रेशेदार फल 0.9% यहाँ पे उगाया जाता है। उसके बाद देखिए गन्ना, गन्ना में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करता है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और फिर बिहार में गन्ना की स्थिति क्या है, 98.73% इस हेक्टेयर पर गन्ना की प्रोडक्टिविटी हो रही है, गन्ना की उत्पादकता हो रही है बिहार में 98.73 टन पर हेक्टेयर में गन्ना की। फिर कुल प्रोडक्शन हो रहा है 14.76 लाख टन। तो ये हमारा गन्ना वाला आंकड़ा हो गया। अब देखेंगे हम लोग बिहार में गन्ना कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है। तो पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर गोपालगंज में गन्ना का उत्पादन तीसरे नंबर पे आता है। अब देखेंगे हम लोग मोटा अनाज की क्या स्थिति है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मोटा अनाज उपजाया जाता है। मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, ये सारे मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। और आजकल डॉक्टर्स भी हमें सलाह दे रहे हैं कि बच्चों को या हम लोग भी मोटे अनाज पे ज़्यादा ध्यान दें। मोटा अनाज जो होता है जैसे बाजरे, ये सब की रोटियाँ, मकई, ये सब की रोटी खाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो मोटा अनाज सबसे ज़्यादा राजस्थान में उपजाया जा रहा है, फिर कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में। और देखेंगे तूर की क्या स्थिति है। तो सबसे ज़्यादा तूर का उत्पादन कर्नाटक में हो रहा है, फिर महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में। चना का देखते हैं हम लोग, चना मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में। टोटल खाद्य फूड ग्रेन्स का हम लोग देखेंगे यूपी, एमपी और पंजाब। तो टोटल खाद्य फूड ग्रेन्स जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, यूपी में, फिर एमपी में, फिर पंजाब में। मूंगफली का हम लोग देखते हैं गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में। तो मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में। सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, तो राजस्थान में। अक्सर लोग समझते हैं कि सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है क्योंकि वहाँ पे सरसों का साग फेमस है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में, फिर यूपी में और फिर एमपी में। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में, फिर यूपी में, फिर एमपी में। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में। सूर्यमुखी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में, फिर हरियाणा में, फिर उड़ीसा तीसरे नंबर पे आता है। तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में हो रहा है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में हो रहा है लास्ट में। कॉटन, सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में हो रहा है। हम लोग पढ़ते आए हिस्ट्री में कि बंगाल में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, तो अब वो चेंज हो गया है, बंगाल से क्या हो गया है गुजरात। सूती वस्त्र का उत्पादन गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में। तो कॉटन का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। और जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जूट से रस्सी, बोरा और अनेक बैग्स, कपड़े, ये सारे बनाए जाते हैं। तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार, फिर असम। तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमें याद रखना वेस्ट बंगाल, बिहार और उसके बाद तीसरे नंबर पे असम आता है। तो ये हमारा प्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको जाके आप लोग रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि अपना बनाया हुआ नोट्स ही काम आता है। और इसका पिक्चर आप लोगों को मिल जाएगा कम्युनिटी पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।